रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम अथ द्विचत्वारिंशः सर्गः। युद्धकांड के 42वें सर्ग में लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध का वर्णन है। ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावण मंदिरं निवेदयन् पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः। रुद्धां तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादं चाप्यरोहत्। साधदर्शवृतां लङ्कां सुसहृवनकाननाम् असङ्ख्यैः हरिगणैः सर्वतो युद्धकाङ्क्षिभिः। सदृष्ट्वा वानरैः सर्वैः वधां कपिलीकृताम् कथं क्षपयितव्यः स्फूर्तिः चिन्तापरो। स चिन्तयित्वा सुचिरं धैर्यमालम्ब रावणः राघवं हरियूथाल्च्युतदर्शयतिलोचनः। इसके बाद उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर के यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से ही दुगना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित अवस्था को कपिल वन की हुई देखकर वह इस चिंता में पड़ गया कि सबका विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के बाद धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। राघव सैन्येन मुदितो नाम पुप्लुवे लंकां ददर्श गुप्तां मयि सर्वतो राष्ट्रसैनिकान्। दृष्ट्वा दासश्रीलङ्कां चित्रध्वजपताकिनीं जगाम सहसा सीतां यूथमानेन चेतसा। अत्रशा मृगसावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा पीड्यते शोकसन्तप्ता कृशा स्थण्डलशायी। निपीड्यमानं धर्मात्मा वैदेही मुञ्चन्ति चपमाद्यापि रामो बाणरां दुष्टान्। एवं मुक्ते तु वचसि रामेणाक्लिष्टकर्मणः संघर्षमाणा प्लवगाशनिनादैर्नादयन्। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राष्ट्रों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मणिमन सीता का स्मरण करने लगे। यह मृग सावक सहिनी जनक नंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर हुड़सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनादों से वहाँ की धरती और आकाश को बुझा दिया। शीघ्रैव विकिरामयितां लंकां मुष्टिभिरेवा पृथ्वीषुरगिरे सर्वे महांसि उद्यम गिरिशृङ्गानि महान्ति शिखराणि च सर्वोच्चोत्पाट्य विविधान् तिष्ठन्ति अन्योक्तितः। प्रेक्षितो राक्षसेन्द्रस्य तान्यकीकानि भागशः राघव प्रियकामार्थं लङ्कामारुरुस्तदा। ते ताम्रवक्त्रा हेमाभारामार्थे तज्जीविता लङ्कामेवाभ्यवर्तन्तो सालभूधरे। ते द्रुमहि पर्वताग्रैश्चोमृष्टिवीक्षकुलानुगमः प्राकाराग्रान् संख्यानि ममन्थुस्तोरणानि च परिखान् पूरयन्तश्च प्रसन्नसलिलाशयान् पांशुभिः पर्वताग्रैश्चोत्तरणैः काष्ठैः च वानरः। तथा सहस्रयूथाश्च कोटियूथाश्च यूथपा कोटियूथस्ताश्चान्ये लङ्कामारुः।
काञ्चनानि प्रमर्दन्तस्तोरणानि पुरङ्गमः कैलासशिखराग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च प्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च पुरङ्गमः लङ्कां तामभिधावन्ति महाभारतं। वे समस्त मानव युद्धपति अपने मन में यह निश्चित किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्तों से ही मार मार कर दहा देंगे। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठा करके और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का ये करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मोह और स्वर्ण की सी कांति वाले वे सब वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सबके सब साल वृक्ष और सहन शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। वे सभी वानर वृक्षों पर्वत शिखरों और मुक्तों से संत परकोटों दरवाजों को तोड़ने लगे। उन बाणों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल पर्वत शिखर घास फूस और से काट दिया। फिर तो सहस्र यूथ कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों की साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशाल काय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते उछलते कूदते गड़ते हुए लंका पर धावा होने लगे। जयतुरु बलो रामो लक्ष्मण महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा विपालिता इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च पुरहंगमा अभिधावन्त लंकाया प्राकारं कामरूपम् वीरबाहु सुबाहुश्च नरश्च पवनस्तथा विपीड्योपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियोत्पः ते तस्मिन्नन्तरे चक्रुस्कन्धावारिनिवेशनम् पूर्वद्वारं तु कुमुदः कोटिभिर्दशभिर्वृतः आवृत्य बलवांस्तस्थो हरिभिर्जितकातिभिः सहायार्थे तु तस्यैव निविष्टः प्रियघशो हरि पनसश्च महाबाहुर्वानरैः दक्षिणद्वारमाशाद वीरः सत्वरिः कपिः आवृत्य बलवांस्तस्थो विंशत्या कोटिभिर्वृतः सुखेन पश्चिमद्वारं गत्वा तारापितावली आवृत्य बलवांस्तस्थो कोटिकोटिभिरावृतः उत्तरद्वारमागम्य रामः सौमित्रिणा सह आवृत्य बलवांस्तस्थो सुग्रीवश्च अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो। महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटों पर पहुंचे। इसी समय वीरबाहु सुबाहु नल और पनस एक वानर युद्धपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहाँ अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजयी श्री से शोभित होने वाले 10 करोड़ बानों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़े हो गए। उसी की सहायता के लिए अन्य बानों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। वीर सतवली ने आग्नेय कोण में स्थित होकर के दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ बानों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुखेन उसको अनुष्ठित हो कोटि कोटि बानों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए।
सुग्रीव पर कौन गोलांगूलो महाकायो गवाक्षो भीमदर्शन मृता कोट्या महावीर तत्थो रामस्य पार्षदः वृक्षाणां भीमकोपानां धूम्रासत्रिवर्णः पिता कोट्या महावीर तत्थो रामस्य पार्षदः सन्नद्धस्त महावीर्यो गदापाणिर्विभीषणः वृतौ यत्तैस्तुसचैतस्थौ यत्कृता महाबलः गजो गवाक्षो गव्यः सर्वो गन्धमादनः समन्तात् परिधावन्तो हरिवाहिनी तथा कोपपरीतात्मा रावणो राक्षेश्वरः निर्याणां तरसैन्यानां दुर्गमाद्यापयत्तदा एतत् श्रुत्वा सा वाक्यं रावणस्य पुंखेरितं सहसा भीमनिर्घोषमुद्घुष्टं रजनीचरैः ततः प्रबोधिता भैर्यश्चन्द्रपाण्डुरपुष्करा हेमकूलैरभिहता राक्षसानां समन्ततः विनेदुश्च महाघोषा शङ्खा शतसहस्रशः राक्षसानां सुघोराणां मुखमारुतिपूरिता लंगूर जात के विशालकाय महापराक्रमी बानर गवाक्ष जो देखने में बड़े भयंकर थे 1 करोड़ बानरों के साथ श्री राम जी के बगल में खड़े हो गए। इसी तरह महाबली शत्रु सूदन दक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए। वहाँ जहाँ महाबली श्री राम विद्यमान थे गज गवाक्ष गवाय सरव और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राष्ट्रों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। धृतराष्ट्रों के वहाँ जिनके मुख भाग चंद्रमा के समानोज्वल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे वे बहुत से धौसे एक साथ बजे थे। साथ ही भयानक राष्ट्रों के मुख की वायु से पूरित हो वह लाखों गंभीर भूष वाले शंख बजने लगे। ते बभूषुभ नीलांगा सशंका रजनीचरा विद्युन्मंडल सन्नद्धा सबला कायवाम्बुदा विस्फुटन्तः सैन्यारिष्टा रावण चोदिता समये पूर्वमाणस्य वेगायो महोदधे ततो वानर सैन्य में मुक्तो नागशमन्ततः बलया पूरितो येन ससानोऽप्यस्कन्दरः शङ्खदुर्गुर्नरघोषा सिंहनादस्तरश्विनां पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चाभ्यनादयतो प्रजानां प्रहितैः सार्धं ह्यानां हरेसितैरपि तथानां निर्घोषैरक्षसां वदनश्वरे एतस्मिन्नन्तरे घोरः सङ्ग्रामः सम्पद्यतो रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरश्वधैः जगन्वानरान् सर्वान् कथयन्तः स्वाविकृतवान् तथा वृक्षैः महाकाया पर्वताग्रैः शिवानरा निजग्नुस्तानि रक्षांसि नखैदन्तैश्वेनः। आभूषणों की प्रभा से शोभित काले शरीर वाले वे सब निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से भाष्य तथा चक्र बक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। इसके बाद रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे। अपने प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। इसके बाद वानर सैनिकों ने सब और बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा।
इस प्रकार हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिरनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान बानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश, समुद्र निनादित हो उठे। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और बानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति सूर और फरसों से समस्त बानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय बानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। राजा जिति सुग्रीव शब्दो महानुभूत राजन जयति उक्ता स्वनाम कथां ततः शास्त्र परे भीम प्राकारस्ता महिमतान् वानरान् बिन्दिपालैश्च शूलैश्चैव भयार्यन् वानरश्चापि संक्रुद्धा प्राकारस्तान् महिं गता राष्ट्रान् पातयामाशु खमाप्लुत्य स्वबाहुभिः संप्रहारस्तुमलो मांससोणितकर्दमः रक्षामाणानां च संबभूवाद्भुतोपमः। वानर सेना में महाराज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज दशरथ रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए बानरों को भिंदीपालों और सूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए बानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछल कर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी भुजाओं से पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों बानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहाँ रक्त और मांस की कीच जम गई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। नमः। अथ त्रिचत्वारिंशः सर्गः। युद्धतां तु ततस्तेषां बाणानां महात्मनां रक्षां तं बभूवातो बलरोषा सुदारुणः ते हैकाञ्चनापीडै गजैश्वाग्निशुकोपमै तथैश्चादशङ्काशे कवचैश्च मनोरमै निर्ययो राक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दशो राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयैक्षणा वानराणामपि चमूर्बृहति यत्मिच्छतामभ्युधावत्तां सेनां रक्षसां घोरकर्मणां ते तस्मनन्तरे तेषां मन्यो नवविधावतां रक्षां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धं वर्ततो। इसके बाद परस्पर युद्ध करते हुए महामना बानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से भूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान दीप्यमान रथों तथा सूर्य पर तेजस्वी मनोरम कवचों से वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले बानरों की विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और बानरों में द्वंद्व छिड़ गया। अंगदेनेन्द्रजित सार्धं बालिपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महातेजास्त्रम्बकेन कथयथान्धको जंघेन च सम्पात नित्यं दुर्दर्शनो जम्बुमहालीनमारब्धो संगतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः समरे तीक्ष्णभेदेन तपनेन गजासाघं राक्षसेन निकुम्भेन महातेजानि लोकेषु वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रवधसेन सुसङ्गतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेण लक्ष्मणः अग्निकेतु सुदर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसो सुप्ताग्नो यज्ञकोपश्चो रामेण सह संगतः। बालीपुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजित उसी तरह बढ़ गया।
जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंग नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति ने और जम्बुमाली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नीलभीम कुंभ से जूझने लगे। वानराज सुग्रीव रस के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समरभूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्नि केतु रश्मि केतु और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। पर्जमृष्टिच महेन्द्रेण द्विविधेन शनिप्रभा आशाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यौ समागतौ वीरा प्रतपनौ घोरो राक्षसो रणदुर्धरा समरेतीश वेगेनो नलेन समयुध्यतो धर्मस्पुत्रो बलवान् प्रोकेणेति विश्रुतः स विद्युन्मालिनः सार्धम युध्यतु महाकपि परे घोराशय्यपरैः स्वर्णं तमेयुः सहसा युद्ध्वा च बाहुवीशः तत्रासीसु महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रक्षामानाहं च वीराणां जयमिच्छितं हरिराक्षसेभ्यः प्रसूतः केशसागर शरीरसङ्घाटवास्तुः शोणितः आजघानेन्द्रजिते क्रुद्धो वज्रेण उस्तक्रतुः अंगदं गदया वीरं तत्सुसेनविदारणम् तस्य काञ्चनचित्राङ्गं रथं सा स्वं सुसारथिं जिघान गदया श्रीमानंगदो वेगवान् महेंद्र के साथ वज्र मुष्टि और द्विविध के साथ शनि प्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों भयानक राष्ट्रों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भरे हुए थे। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना जो है अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुखेन राक्षस विद्युन्माली के साथ लूहा लेने लगे। इसी प्रकार अन्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के बाद दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। वहाँ राक्षस और वानर भी अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीर से निकलकर बहुत सी खून की नदियाँ बहने लगी। उनके सिर के बाल ही वहाँ शैवाल के समान जान पड़ते थे। वे नदियाँ सैनिकों की लाश रूपी काट समूहों को बहाए लिए जाती थी। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं उसी तरह इंद्रजित वेगनाथ ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया, किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उनकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजित के स्वर्ण जैसे रथ को सारथी और घोड़ों से चूर चूर कर डाला। सम्पातिस्थ प्रजघ्नेन त्रिभिर्बाणैः समाहतः निजघानासु कर्णेन प्रजङ्घं रणमूर्धनि जम्बुमारी रथस्तस्तु रथशक्त्या महाबला बिभेद समरे क्रुद्धो हनुमन्तं मिश्रान्तरे तस्य तं रथमास्ताय हनुमान् मारुतात्मजः प्रणमाथ तलेनाशु तेनैव रक्षिता नदन प्रतपनो विघोरो नलं सोऽभ्यनुधावतो नलः प्रतपनस्यासुपात्यामास चक्षुषी निगात्रासुरैः चित्रहस्तेन रक्षसा। गृसन्तिमेव सैन्यानि प्रगसम्मानराधिपो सुग्रीवा सप्तपर्णेन निजहान जवेन च
प्रपीड सर्वसेन राक्षम भीमदर्शनम निजघन गुरुकाक्षम शरणैकेन लक्ष्मण अग्निकेतुच्युधर्षो रश्मिकेतुच्च राक्षसः सुप्ताग्नो यल्कोपश्चो रामं तेषां चतुर्णां रामस्तु श्रांसि समरे शरैः क्रोध्यश्चतुर्विच्छेदो घोरैः अग्निशकोपमैः। त्रिजंग ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के बहाने पर त्रिजंग को मार डाला। महाबली जम्वाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उसे रथ को भी चौपट कर दिया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रता पूर्वक हाथ चढ़ाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को छत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आँखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रगत वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेगपूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस धूपाश्व को बहुत पीड़ा दी, फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतु दुर्जय रश्मिकेतु सप्ताग्रह और यज्ञ को नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित होकर के अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। वज्रमुष्टि तुम्हें मुष्टिनान हितोरणे उपात सरथा साक्षात्रे निकुंभस्त्रोणे नीलम नीलांजन चक्रम पुनः सरस्वते नाथ चप्रहस्तो निशाचरः वेद शमने नीलम कुंभा प्रजहास चाप तस्य उरश्चक्रिणो नीलो विष्णुदेवाहवे सरच्चेद समृद्धिं कुंभस्य च सारथे वज्रासनि समस्पर्शो द्विविधोऽप्यशन्निप्रभं दिवानि गिरिशृङ्गेनो निष्ठां संरक्षितं द्विविधं वानरेन्द्रत्तु दुर्नियो धीनाहवे शरैरश्मीलङ्काशै सहस्रैरभिविद्वाङ्गोतिविधा क्रोधमूर्छितः शालेन शङ्खं शाश्वं भुजगानाशमित्वं विद्युन्मादीरसस्तस्तु सहिताञ्चनभूषणैः सुमेरं ताडयामासो ननागच्छामहो। उस युद्ध स्थल में महेंद्र ने वज्रमुष्टि पर मुक्ति का प्रहार किया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने प्रेमी बाणों द्वारा छिन्न कर दिया, जैसे सूर्य अपने प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को काट देते हैं। परंतु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः स्वबाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह से काट लिया, जैसे भगवान विष्णु के चक्र से दैत्यों के मस्तक ला देते हैं। द्विविध का स्पर्श वज्र और असनी के समान दुखय दुस्सह था। उन्होंने सब राष्ट्रों के देखते देखते शनिप्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अशनि प्रभु ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर के युद्ध करने वाले वानर आदि को वज्र तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। द्विविध का सारा शरीर बाणों से छत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सारी वृक्ष के रथों को घोड़ों सहित अशनि को मार गिराया।
रथ पर बैठे हुए विद्युतमाली ने अपने स्वयं बाणों द्वारा सुखेन को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर से देखना करने लगा। तम रथस्तमथो दृष्ट्वा सुखेनो वानरोत्तमः गिरिशृंगेन महता रथमासूरप्रापितो लाघवेन कुसंयुक्तो विद्युन्माली निशाचरः अप्रतिमृतात्पूर्णं गदापाणिः चितौ चिता तथा क्रोधसमादिष्टः सुखेनो हरिपुङ्गवः शिलां प्रणतिं दह्यो निशाचरमभिभेत्य अमापकं तं गदया विद्युन्माली निशाचरः रक्षस्य वीरानाशुश्वेनं हरिपुङ्गवः यदा प्रहारं तं घोरं चिन्त्य ब्रह्मोत्तमः तां तोषीं पापयामासो तस्योरसुरामृदुः शिशालप्रहाराभेतो विद्युत्माली निशाचरः निष्पृष्टहृदयो भूमौ गतासुरनिपुत्रातः एवं तैर्वानरैसूरैसूरास्तेरग्निचरा त्वन्दे विमदितास्तत्त्वो व्याख्यायोगिनौकशे अल्लैश्चान्यै गदाभिश्चो शक्तितोमरसायकैः अवरुद्धैश्चापरितैस्तत्तमग्रामीकैः नेतैः कुञ्जैः मत्तैः तथा वानरराक्षसैः चक्राक्षियुगदण्डैश्च भग्नैः धर्णैः संस्थितैः बहुवायोधनं घोरं भूमायुगणसेवितं कबन्धानि सुमत्ते तु दिक्षुवानरक्षसां विमर्दे तुल्ये तस्मिन् देवासुरनरोपमे विहन्यमाना हरिपुङ्गवैस्तदा निशाचरा सोणितगन्धमूर्छिता पुनः सुयुद्धं कर्ता समाधिता दिवाकरस्यास्तमयाविकाङ्क्षणः उसे रथ पर बैठा देख बानासुरों ने एक विशाल पर्वत शिखर पर चला आकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। निशाचर विद्युत्माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। इसके बाद क्रोध से भरे हुए बानासुरों सुखेन एक बहुत बड़ी किला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कपिसुर सुखेन को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युत्माली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुखेन ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उसे विद्युत्माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विद्युत्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राणशून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार के सूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न बानर वीरों द्वारा वहाँ धुंधे युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य में डाले गए थे। उसमें भालों अन्य बाणों गदाओं शक्तियों तोमरों सहायकों टूटे और फेंके हुए रथों फौजी घोड़ों मरे हुए मतवाले हाथियों बहनों राष्ट्रों पहियों टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे वह युद्ध भूमि में बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहाँ सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के मानस भयानक मारकाट में बानरों लाशों के कबंध संपूर्ण साव में उछल रहे थे। उस मायन बानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। श्रीमद् रामायण काव्ये चत्वारिंशः नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत